हाँ मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं पिछले करीब 10 दिन से सफ़र में हूँ, राजस्थान से बाहर हूँ। 30 तारीख को फिर अपने डेस्टिनेशन में पहुँचूँगा। इस कारण से समय नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का और कोई वीडियो अपलोड नहीं हो सका। आप सबको लंबा इंतज़ार करना पड़ा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आज एक ख़ास बात, थोड़ा फुर्सत मिला है, इसलिए सोचा कि कोई एक ख़ास टॉपिक शुरू करें और इस पर वीडियो बनाएं। देखिए, हमारा जो शरीर है, बड़ी विचित्र संरचना है इस शरीर की। इस शरीर के अजूबे, इस संरचना का सृजन भगवान ने माँ के गर्भ में ही किया हुआ होता है। बहुत आश्चर्यजनक ढंग से शरीर का अंग गर्भ के अंदर सृजित होता है। खास बात ये है कि हम और आप श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं। ये हमारे माँ के गर्भ में हमारे स्थित होने से लेकर और अब तक चला आ रहा है। श्वासों का आवागमन हमारे नासिका के इन 2 छिद्रों से अनवरत रूप से लगातार होता चला आ रहा है। जिस दिन ये श्वासों का आवागमन रुक जाता है, आवागमन इन नासिकाओं से नहीं हो रही होती, रुक जाती है, तो लोग कहते हैं कि अब ये नहीं रहे। सांसों का आना जाना जीवित होने का प्रमाण भी है। सांसों का आवागमन जब बंद हो जाता है तो वह मृत्यु की स्थिति होती है। हमारे नासिका में 2 छिद्र हैं, बाईं नासिका की छिद्र और दाहिनी नासिका की छिद्र। इसी प्रकार से हमारा शरीर जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी, इससे 2 भागों में बटा होता है। बायां अंग रीढ़ की हड्डी की तरफ का और रीढ़ की हड्डी से दाहिना अंग, ये बायां और दाहिना 2 भागों में बटा है। बीचों बीच से हमारे इस शरीर के 2 भागों में बायां भाग स्त्री दैवीय शक्ति का अथवा मातृशक्ति का स्थान माना गया है, जबकि हमारा दाहिना भाग, शरीर के दाहिने अंग का भाग, भगवान शिव का वास माना गया है, या वह दैव शक्ति से युक्त होता है। बायां भाग दैवीय शक्ति से युक्त है और दाहिना भाग दैव शक्ति से युक्त है। एक दूसरे शब्द में ऐसे भी कह सकते हैं कि बायां अंग माँ पार्वती का और दाहिना अंग भगवान शिव का वास माना गया है इस शरीर में। नासिका के इन दोनों छिद्रों से हर घंटे घंटे श्वासों का ये आवागमन बदलता रहता है, चैनल बदलते रहते हैं। ऐसा मान लीजिए कि लेफ्ट वाला चैनल है, बायां अंग की नासिका का छिद्र बाएं शरीर को नियंत्रित करता है और दाहिने अंग की तरफ का जो नासिका का छिद्र है, ये दाहिने अंग को नियंत्रित करता है। हर घंटे घंटे नासिका के इन छिद्रों से किसी एक साइड से ही श्वासों का आवागमन वेग पूर्वक हो रहा होता है। ये कैसे पता चलेगा कि किस नासिका से वेग पूर्वक श्वास चल रही है, अंदर से बाहर आ रही है या बाहर से अंदर जा रही है? इसके लिए आप अपने हाथ के इन 2 उंगलियों को नासिका के छिद्र के पास लाएं, सांस को फेफड़ों में भर लें, होल्ड कर लें और उसके बाद उसे छोड़ कर देखें कि
नासिका के बाएं अंग की तरफ से वेगपूर्वक श्वास का प्रवाह प्रश्वास का प्रवाह हो रहा है, या दाहिने अंग की तरफ से वेगपूर्वक श्वास का प्रवाह हो रहा है। इस उंगली की पृष्ठभाग पर, उंगली के इन पृष्ठभाग पर किस छिद्र से श्वास का प्रवाह वेगपूर्वक आकर टकराता है, ये आप जरा से प्रयास में समझ जाएंगे। और जब आपको ये पता चल जाए कि आपकी नासिका का बायां छिद्र वेगपूर्वक श्वास प्रश्वास को छोड़ रहा है, ले रहा है, तो समझिए कि आपका बायां अंग यानी दैवीय शक्ति से युक्त वाला हिस्सा एक्टिव है, क्रियाशील है, जागृत है। और इसी प्रकार जब दाहिनी तरफ की नासिका से वेगपूर्वक प्रवाह आकर आपकी उंगली पर टकराए, यानी कि दाहिना छिद्र नासिका का क्लियरली श्वास प्रश्वास ले छोड़ रहा है, तो समझिए कि शैव यानी भगवान शिव की शक्ति जागृत है, ईश्वर की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, पुरुष की शक्ति, भीतर के परम पुरुष की शक्ति जागृत है। जब आपको ये पता चल जाए तो मैं गारंटी कह रहा हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे इसके प्रवाह के प्रभाव को महसूस करके, देखकर, सुनकर। दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं जिस कार्य को इन श्वास प्रश्वास के छिद्रों की विद्या को सीखकर आप नहीं कर सकते। हर मुराद, हर मनोकामना, हर कार्य साध सकते हैं। इस नासिका में वो प्रभाव है, जादुई शक्ति है, जादुई। ये हमारी बनाई हुई चीज़ें नहीं हैं, ये प्राचीन काल से अपने शास्त्रों में वर्णित है। भगवान शिव ने यह विद्या माँ पार्वती को बताया था। यह गुप्त विद्या है, गूढ़ रहस्य है। जब आप इसमें अभ्यास में रत हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका कमाल क्या है, प्रभाव क्या है। जीवन को चेंज कर देता है, मन मुताबिक दिशा में आपको सफलता मिलने लग जाती है। मनचाही स्थिति को आप पा सकते हैं, मनचाहे कार्य को आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं, किसी को भी वश में कर सकते हैं और किसी को आप मोहित कर सकते हैं। इसी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया के द्वारा आप किसी का भी विद्वेषण कर सकते हैं, उच्चाटन कर सकते हैं, आकर्षण कर सकते हैं। आप यदि व्यापार में हैं तो आपके व्यापार में इस विद्या को प्रयोग करने पर उस दिन, जिस दिन आप इस विद्या को सीख कर इस्तेमाल करेंगे, तो आप पाएंगे कुछ दिन आपकी व्यापार की स्थिति और दिनों की तुलना में ज़्यादा अच्छी रही। आप किसी परीक्षा में उपस्थित होने गए, इंटरव्यू देने गए और आपने इन श्वास प्रश्वास की विद्या को समझ सीख लिया है, तो आप देखेंगे कि आप इस इंटरव्यू में उत्तीर्ण हो गए, सिलेक्शन हो गया। आपको शरीर के किसी पार्ट में कोई रोग का लक्षण दिख रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, आप तुरंत उस दर्द को रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य में आ रही प्रतिकूल परिस्थिति को आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, अनुकूल कर सकते हैं और आप बीमार पड़ने से बच सकते हैं। है ना कमाल की विद्या। बस करना क्या है, कैसे यूज करना है, ये तो आपको पता चल गया कि जिस तरफ की नासिका से श्वास वेगपूर्वक चल रही है वह महत्वपूर्ण है। उसका इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, ये वीडियो कोई एक बार में पूरा नहीं होगा, बहुत बड़ी विद्या है। हो सकता है इसके कई पार्ट बनाने पड़ेंगे मुझे, लेकिन आप बस देखते चलिए और मैं जो कह रहा हूँ उससे आप विश्वास में तब्दील हो जाएगा। जब आप खुद करके इसके परिणाम को देखेंगे, महसूस करेंगे, आप मान जाएंगे कि सच में जादुई विद्या है, करिश्माई विद्या है, त्वरित प्रभाव वाली है, अनुकूल
कर देती है। ज़िंदगी को अपने हिसाब से आप चला सकते हैं, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को अपने वश में कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ब्रह्मांड को वश में करने का अर्थ कि आप जो चाहें वो पा सकते हैं। उचित डिमांड होनी चाहिए मन में। ये नहीं कि मैं चांद पर पहुंच जाऊं तो चांद पर पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं। थोड़ा जेन्युइन डिमांड हो, उचित डिमांड हो। तो देखिए, जब आपको रात में आप सो रहे हैं, सुबह जग रहे हैं, चाहे जितने बजे आपकी नींद खुले वही आपका सवेरा है। और जब आप इस इंटेंशन से जग रहे होते हैं कि अरे सवेरा हो गया, चलो काम पर लगें, काम पर कार्य करें, दिनचर्या प्रारंभ करें, ड्यूटी जाना है या स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है या दुकान जाना है या अपने तमाम कार्यों को करने के लिए दिनचर्या चलो प्रारंभ करनी है, उठें, जगें, बिस्तर छोड़ें। जब आप इस कामना से, इस इंटेंशन से जग रहे होते हैं प्रातःकाल, तो बस आप सबसे पहले यह चेक कर लें, नासिका के छिद्रों के पास अपनी ये उंगलियों का पृष्ठभाग लाकर सांस को छोड़ें 2 बार 4 बार और महसूस करने की कोशिश करें कि कौन सी नासिका से वेग पूर्वक श्वास अंदर से बाहर आ रही है। जब इसका पता आपको चल जाए, बस उसी साइड के हाथ को अपने उसी तरफ के चेहरे पर फिराकर, घुमाकर, या सोचते हुए अपने पैर तक सबको छूकर, शरीर के उस भाग को, लेफ्ट या राइट को छूकर इंटेंशन बनाएं, इंटेंशन करें, इच्छा करें, चाहें, सोचें, विश करें, इच्छा करें कि आज का दिन मेरा अच्छा व्यतीत हो, कुशलतापूर्वक व्यतीत हो, सफलतापूर्वक व्यतीत हो। आज मैं जिस कार्य को करूं उसमें सफल रहूं, सबसे मेरा व्यवहार सद्व्यवहार में बदलता रहे, किसी से कोई झगड़ा विवाद न हो, कहीं असफलता ना मिले, कहीं आज मैं अस्वस्थ या बीमार ना पड़ूं, अस्वस्थ ना हो जाऊं, आदि आदि कई तरह की बातें आप इच्छा करके, विश करके, प्रकृति से आज आप क्या चाहते हैं वो सोच कर, और जिस तरफ की नासिका क्लियरली आपकी बह रही है, श्वास प्रश्वास चल रहा है वेग पूर्वक, बस उसी तरफ के पाँव को धरती पर, पलंग से उतरते वक्त पहले उस पाँव को धरती पर टिका दें। सांस को पहले अंदर फेफड़ों में भरें और छोड़कर चेक करें कौन सी चल रही है। पता चलने के बाद फिर सांस भरें, होल्ड कर लें अंदर की ओर, या फिर खींचते हुए ही उसी साइड वाला पाँव धरती पर टिका दें, या भर कर सांस अंदर फेफड़ों में होल्ड कर लें, रोक लें, और तब वही पाँव धरती पर, फर्श पर, चाहे आप 4थी मंजिल पर रहते हो, वहाँ ऊपर का फर्श ही आपका धरातल है, वही आपके लिए धरती है, वहाँ पैर को टिका दें। बायां चल रहा है, बायां पाँव टिका दें और दाहिने नासिका से प्रवाह पूर्वक, वेग पूर्वक श्वास बाहर आ रही है तो दाहिना पाँव टिका दें। इंटेंशन रखें कि आज चाहते क्या हैं आप। आज मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाऊं, आज का मेरा परीक्षा का प्रश्न पत्र मेरे द्वारा सही हल कर दिया जाए, जिससे उत्तीर्ण होने लायक, पास होने लायक नंबर हासिल हो सके। आज मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, फलां काम हो जाए, फलां काम हो जाए, फलाने व्यक्ति से अनुकूल सहयोग प्राप्त हो जाए, आदि आदि जो भी आप चाहें, जो भी चाहें वो आप सोच कर पाँव को वही रख लें, उतरें। एक पाँव से तो आप पलंग से रख तो सकते हैं, पलंग से बाहर धरती पर पाँव, लेकिन आप खड़े एक पाँव से तो नहीं होंगे। ज़रूर आपको खड़ा होने के लिए दोनों पाँव की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब एक पाँव आपने रख लिया पहले ही चेक करके, जिस साइड से नॉस्ट्रिल आपका खुला खुला चल रहा था, वेग पूर्वक चल रहा था। अब दूसरा पाँव अब रख लें धरती पर और अब खड़े हो जाएं। खड़े होकर अब आप आगे बढ़ेंगे, पलंग के पास ही तो खड़े नहीं रह जाएंगे, आगे भी बढ़ना है।
कमरे की दुनिया से बाहर भी निकलना है, आंगन में जाना है या चौक में जाना है या किचन में जाना है, वेयर एवर यू विश टू गो, आप आगे जब कदम फिर बढ़ाएं पलंग से उतरने के बाद, तो वही पाँव आगे बढ़ाएं जो नासिका चल रही है वेग पूर्वक, वही पाँव अब आगे रखें और चल पड़ें। कमरे को छोड़ें तो कमरे से बाहर निकलते समय वही पाँव आगे बढ़ाएं जो उस वक्त चल रहा हो। ऑफिस के लिए जा रहे हैं, दुकान के लिए जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, तो घर से प्रस्थान करते वक्त घर के हर दहलीज, हर चौखट से वह पाँव आगे बढ़ा कर चलें जो उस वक्त वेग पूर्वक नासिका चल रही हो जिस साइड की, उसी साइड के पाँव को आप रख कर बाहर आगे निकाल कर चलें। और चलते जब अपने कार्यालय, प्रतिष्ठान, दुकान, स्कूल, कॉलेज, अपने डेस्टिनेशन पर जहाँ कहीं भी आप पहुँच गए, वहाँ अगर आप कक्ष में, कार्यालय में, प्रतिष्ठान में, दुकान में, स्कूल कॉलेज में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहाँ की बाउंड्री में, वहाँ के कमरे में, वहाँ के बिल्डिंग में वही पाँव रखें जो उस वक्त वहाँ चल रहा हो, बायां या दाहिना जो चल रहा हो, वही पाँव आप वहाँ की बिल्डिंग में अंदर पहले रखें, फिर दूसरा पाँव ले जाएं और फिर टक 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 चलते चले जाएं। आप हैरान हो जाएंगे कि अगर आपने इस क्रिया से अपनी दिनचर्या 1 साल तक रखी, तो आप देखेंगे कि उस साल आपके हर काम बनते चले जा रहे हैं। समस्याएं आ भी रही हैं तो बहुत हल्की फुल्की होकर आ रही हैं, समाधान हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि आप विजयी हो गए, आपका कोई काम ही नहीं अटक रहा, किसी काम में अड़चन ही नहीं आ रही। दुकान में गए अगर ये सोच कर कि आज मेरी बिक्री दुकान पर अच्छी रहे, ग्राहकों से सद्व्यवहार और प्रेम बना रहे, तो आप देखेंगे कि उस दिन आपकी बिक्री, अगर आपने पाँव वही वाला रख कर दुकान में प्रवेश किया है, तो आप देखेंगे कि आज की बिक्री और दिनों की बिक्री की अपेक्षा अधिक है। अगर पहले साल के 365 दिनों में आप 50 बार बीमार पड़ते थे, जुकाम होता था, बुखार होता था, स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा होती थी 50 बार, तो आप देखेंगे कि इस क्रिया में चलकर आप मुश्किल से 2, 5 बार, 4 बार ही आप अस्वस्थ हो रहे हैं। कहाँ 50 बार बीमार पड़ते थे और कहाँ अब सिर्फ 2-5 बार ही बीमार पड़ रहे हैं। तो 45 बार है, यानी अब बीमार नहीं पड़े, 50 में से 5 बार ही बीमार पड़े। इतना सुधार तो हुआ। किसी से पैसे उधार आपके उसने लिए और दे नहीं रहा, उससे पैसा पाना है, रिटर्न नहीं कर रहा। उस व्यक्ति के चेहरे को ख्याल करके मन में और सोच कर सुबह उठें कि आज उस व्यक्ति से मेरे पैसे मिल जाएं, उस रामलाल से, रमेश से, मुकेश से मेरे पैसे फंसे हैं, वो पैसे मेरे दे दे, लौटा दे। सही वादा करे, किस्तों में चाहे दे दे, चाहे एक मुश्त दे दे, लेकिन मेरे पैसे लौटा दे। ऐसा सोच कर आप बिस्तर से जब सुबह सुबह उठ रहे हों, उसका चेहरा ध्यान करके पाँव अंदर धरती पर रख दें, पलंग से नीचे उतरें, कमरे से बाहर भी सोचकर यही सोचकर निकलें। फ़ोन से उससे कहना हो तो फ़ोन सोच के उसके चेहरे को कहें, या उसके घर जाकर अचानक डायरेक्टली उसके घर जाकर अगर तगादा करना है, पैसे की डिमांड करनी है, तो आप अचानक उसके घर चल दें, अपने घर को छोड़ें तो वही पाँव बाहर ले जाएं हर चौखट से जो उस वक्त नासिका वेग पूर्वक चल रही हो, और सोचते रहें कि रामलाल से मेरा पैसा बहुत दिनों से अटका हुआ है, आज मैं उसके घर जा रहा हूँ, आज मुझे वो पैसे दे दे, या सही वादा करे कि कब लौट आएगा। ऐसा देखें कि आपको अनेकों बार आपके कार्यों में सफलता मिल रही है। इसमें बहुत से और भी भेद हैं जो एक वीडियो में संभव नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको मैंने बेसिक चीज़ बता दिया कि सुबह उठ करके नासिका के वेग को चेक कर लीजिए, जो वेग महसूस हो बलपूर्वक चलता हुआ उसी पाँव को धरती पर रखें। कोई इंटेंशन बना लीजिए, अच्छा
ये काम मेरा हो जाए, आज वो काम हो जाए, या मेरा कोई परीक्षा सफल हो जाए, या जो भी आप सोचना चाहें, जो आपकी विश हो, डिजायर हो, वो आप सोच करके पाँव रख दें और जहाँ जहाँ जाएं, जब जब जाएं, वो उसी तरह से चेक कर कर के वही पाँव इस्तेमाल करें, वही हाथ इस्तेमाल करें कार्य करने में। आप देखें कि अधिकांश दिनों में ऐसा करते रहने पर आप देखेंगे 100 में से 70 बार आप सफल रहें, 30 बार आप विफल रहें, क्योंकि इसकी कुछ टेक्निक्स हैं जो आप समझ पाएंगे, तभी आप 100% सफल रहेंगे। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो में बने रहें। बहुत महत्वपूर्ण विद्या है ये, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन आप इसमें हैरान रह जाएंगे, इसके जादुई प्रभाव को जब देखेंगे। आप गुप्त रखें इस विद्या को, अपने तक सीमित रखें या अपने परिवार के सदस्यों को बता सकते हैं बस, अन्यथा इसका बहुत से लोग मिसयूज कर सकते हैं, जो गुनाह होगा। धर्म के दृष्टिकोण से वह उचित नहीं होगा, उसका बस ये ध्यान रखें। तो अच्छा दोस्तों, आज ये नासिका से निकलने वाले श्वास प्रश्वास के प्रभावों का संक्षिप्त परिचय था। अभी ये वीडियो कई पार्ट्स में बनेगी इसी विषय पर, तब तक आप प्रतीक्षा करते रहें। हर वीडियो को सुनें, देखें, पूरा सुनें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऑल नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं एट वंस। जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं आपको मिल जाए। धन्यवाद। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरे फ़ोन नंबर 7976966821 पर मुझ कमलेश कुमार द्विवेदी से संपर्क आप कर सकते हैं। सुबह 10 बजे के बाद और रात 8:30 बजे से पहले कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।